सुबह की शांति में गोपाल मिट्टी की झोपड़ी में गहरी नींद में सो रहा है और पक्षी गा रहे हैं। उसकी मां बर्तन धोने के लिए बाहर निकलती है। गोपाल उठता है, खेतों में काम करने के लिए तैयार। तीव्र धूप में गोपाल खेत में पसीने से लथपथ होकर काम करता है। वह कुछ रुपए कमाता है जो उसकी मेहनत का एक छोटा सा इनाम है। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह स्कूल जाने की तैयारी करता है। गोपाल स्कूल में बैठा है, बिना किताबों के भी ध्यान से पढ़ रहा है। द टीचर स्माइल्स एट हिम एज इफ इम्प्रेस्ड बाय हिज डेडिकेशन। गोपाल जब गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं तो वह स्कूल से घर पैदल जाता है। गांव वाले ताना मारते हैं, वह कभी अफसर नहीं बन सकता। मंद रोशनी में गोपाल अपनी पढ़ाई में तल्लीन है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। उसकी मां उसे देखती है। उसका भाव आशा और चिंता का मिश्रण है। वह फुसफुसाती है, बेटा, अपनी पढ़ाई के माध्यम से सभी को जवाब दो। सरिता मैडम स्कूल में कदम रखती हैं। एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। वह गोपाल की नोटबुक की जांच करती है। उसकी आंखों में पहचान की एक चिंगारी है। सरिता मैडम गोपाल की प्रतिभा को देखती हैं। सरिता मैडम गोपाल को ज्ञान प्रदान करती हैं, अपनी पुरानी नोट साझा करती हैं। सरिता मैडम गोपाल को खाना खिलाती हैं। गोपाल की उपलब्धि पूरे गांव में गूंजती है क्योंकि उसका नाम अखबारों में छाया हुआ है। सरकार ने गोपाल की शिक्षा का समर्थन करने का वादा किया है, जिससे उम्मीद की किरण जगी है। गोपाल यूपीएससी की तैयारी में जुटा हुआ हर चुनौती का सामना कर रहा है। गर्मी में पसीने से लथपथ वह 14 घंटे पढ़ाई करता है। उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। बारिश में टपकती छत के नीचे उसकी हिम्मत अटूट है। गोपाल कोचिंग सेंटर में व्याख्यान में तल्लीन होकर बैठा है। वह लगन से नोट्स लेता है, हर शब्द को आत्मसात करता है। गोपाल आत्मविश्वास से भरा हुआ है और परीक्षा हॉल में बैठा है। वह सभी सवालों के जवाब देता है। गोपाल इंटरव्यू पैनल का सामना करता है। उसकी निगाह स्थिर और उसकी आवाज आश्वासन से भरी हुई है। वह अटूट ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देता है। गोपाल को यूपीएससी में शामिल होने के अपने सपनों के चकनाचूर होने पर असफलता का दंश झेलना पड़ता है। गांव में क्रूर हंसी गूंजती है, जो विनम्र पृष्ठभूमि के लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह की एक स्पष्ट याद दिलाती है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, फुसफुसाते हुए कहते हैं कि झोपड़ियों में रहने वाले आईएएस अधिकारी नहीं बनते। गोपाल निराशा में डूबा हुआ परछाइयों में लिपटा बैठा है। उसकी मां उसे रोटी देती है। उसकी चुप्पी अनकही भावनाओं को बढ़ाती है। वह रोटी खाता है, फिर अपनी पाई पर लौट जाता है। उसका संकल्प अटूट है। गोपाल ने पढ़ना फिर से शुरू किया। आसपास के अंधकार के बावजूद उसकी एकाग्रता तीव्र थी। गोपाल इज अपियरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम विथ फुल डेडिकेशन। खबर जंगल की आग की तरह फैलती है और गांव में केवल एक ही नाम गूंजता है, आईएएस गोपाल कुमार। गोपाल की मां की आंखों में गर्व के सिवा कुछ नहीं झलकता। लोगों में मिठाई बांटी जाती है। गोपाल ने अपने गांव के ही जिले में अपनी पहली पोस्टिंग शुरू की। वह एक स्कूल भवन का निर्माण शुरू करता है। गोपाल वंचित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू करते हैं। गोपाल अपनी पहली तनख्वाह से गांव की सड़क बनवाता है। गोपाल ग्रामीणों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी साधारण पोशाक उनके विनम्र जीवन को दर्शाती है। सूरज उनके चेहरों पर उकेरी गई थकान को और बढ़ा देता है। फिर भी उनकी आंखें गोपाल के मार्गदर्शन की तलाश में आशा से चमकती हैं। गोपाल प्रतिज्ञा करता है, मैं तुम्हारी मदद करने का वादा करता हूं। गोपाल स्कूल के बच्चों के सामने प्रोत्साहन से भरे खड़े हैं। वह उनसे आग्रह करता है कि वे खुद को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित करें। गोपाल आशा की किरण बनकर खड़े हैं, जो लाखों युवा दिलों को प्रेरित कर रहे हैं। ग्रामीण गोपाल को प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं। मंद रोशनी वाली झोपड़ी में गोपाल अपनी मां के बगल में बैठा है। तेल का दीपक मिट्टी की दीवारों पर नाचती हुई छाया डाल रहा है। गोपाल अपनी मां को देखता है और हार्दिक ईमानदारी से कहता है, मां, तेरे आंचल से बड़ी कोई छत नहीं और मेहनत से बड़ा कोई भाग्य नहीं। गोपाल गांव के सामने खड़ा है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंज रही है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। अपने सपनों पर विश्वास करो और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। भीड़ सुनती है। उनके चेहरे आशा और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं।
गोपाल गांव की ओर देखता है। उसका चेहरा संतोष और गर्व से भरा हुआ है। गोपाल, जो अब एक आईएएस अधिकारी हैं, अपने गांव पहुंचते हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। गांव उनके बेटे, जो रक्षक बन गया है, को गले लगाता है। गोपाल बच्चों के सामने खड़े हैं। उनकी उपस्थिति से गर्मजोशी और प्रोत्साहन झलक रहा है। आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं।